आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा था कि अवस्था अनुकृतिर नाट्यम, अवस्था की अनुकृति या अनुकरण ही नाट्य है और ये नाट्य 10 प्रकार का होता है। ये रूपक 10 प्रकार के होते हैं। जब ऐसा कहा जा रहा है कि सभी रूपक अनुकरणात्मक हैं, जब अनुकरणात्मक हैं सभी नाटक, तो उसमें कोई भेद नहीं होगा, तो फिर हम उसमें भेद करें कैसे? फिर ये 10 प्रकार बताए क्यों हैं? हमारे मन में ये शंका आती है कि सभी रूपक अनुकरणात्मक हैं, अतः उनमें कोई भेद न होगा, फिर उनमें भेद किस निमित्त किया जाता है? तो इस शंका के समाधान में आगे धनंजय बताते हैं कि रूपकों के भेदक तत्व कौन से हैं, और यही हमारा आज के व्याख्यान का विषय है, रूपकों के भेदक तत्व। वस्तु नेता रसस्तेषां भेदकः। वस्तु नेता रसस्तेषां भेदकः। वस्तु नेता का अर्थ है नायक, वस्तु नायक और रस तेषां भेदक उनके भेदक तत्व हैं। उनके किनके? रूपकों के। वस्तु नायक और रस उन रूपकों के भेदक तत्व हैं। कथा वस्तु के भेद से, वस्तु का मतलब है यहाँ कथा वस्तु, कथा वस्तु के भेद से, नायक के भेद से और रस के भेद से रूपकों का परस्पर भेद हो जाता है। ये जो 10 प्रकार के रूपक हैं उनमें अंतर कैसे मालूम करेंगे? क्या भेद है, किस प्रकार से पता चलेगा? तो बताया गया है कथा वस्तु के भेद से, नायक के भेद से और रस के भेद से रूपकों का परस्पर भेद हो जाता है। अब इन तीनों प्रकार के भेद को हम क्रमशः अध्ययन करेंगे। आज हम देखेंगे कथा वस्तु या वस्तु के भेद प्रभेद। वस्तु नेता रस तेषां भेदकः। रूपकों के भेदक तत्व कौन से हैं? वस्तु, नायक और रस। उसमें से आज पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे वस्तु। तो वस्तु के भेद बताते हैं कि वस्तु च द्विधा, वस्तु 2 प्रकार की होती है। वस्तु च द्विधा, वस्तु 2 प्रकार की होती है। किस प्रकार? ये बताने के लिए उन्होंने बताया कि वस्तु 2 प्रकार की कैसे होती है, कौन से 2 प्रकार होते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी अगली कारिका में बताया, तत्राधिकारिकम मुख्यम अंगम प्रासंगिकम विदु। उसमें मुख्य कथा वस्तु को आधिकारिक और अंग रूप वस्तु को प्रासंगिक कहते हैं। वस्तु 2 प्रकार की होती है, तत्राधिकारिकम मुख्यम अंगम प्रासंगिकम विदु। जो मुख्य है, मुख्य कथा वस्तु है, वो क्या है? आधिकारिक कहलाती है, और जो अंग रूप वस्तु है उसको प्रासंगिक कहा जाता है। तो प्रधान कथा वस्तु आधिकारिक कहलाती है, जैसे रामायण में राम और सीता का वृत्तांत। जो मुख्य कथा है वो क्या कहलाती है? आधिकारिक। और उस कथा वस्तु की अंग रूप वस्तु प्रासंगिक कहलाती है, जैसे कि रामायण के अंदर ही विभीषण और सुग्रीव का वृत्तांत, वो क्या कहलाता है? प्रासंगिक। प्रसंग के कारण आया हुआ प्रसंग क्या कहलाता है? प्रासंगिक। तो प्रधान कथा वस्तु को क्या कहते हैं? आधिकारिक, और अंग रूप कथा वस्तु को कहते हैं प्रासंगिक। अब आगे धनंजय बताते हैं कि आधिकारिक कथा वस्तु का लक्षण क्या है। वस्तु 2 प्रकार की है, आधिकारिक और प्रासंगिक। अब वो बता रहे हैं आधिकारिक कथा वस्तु का लक्षण। अगली कारिका में वो बताते हैं, अधिकारः फल स्वाम्य अधिकारी च तत्प्रभु तन्निर्वृत्तम विव्यापी वृत्तम स्यादाधिकारिकम। अधिकार का अर्थ है फल का स्वामी। अधिकार का मतलब है फल का स्वामी। आपसे पूछा जाए कि संस्कृत में जो ये कारिका दे रखी है, अधिकार फल स्वाम्य अधिकारी च तत्प्रभु, यहाँ पर अधिकार शब्द का क्या मतलब है?
तो अधिकार का अर्थ है फल का स्वामी, और उस फल का स्वामी जो होता है वो अधिकारी कहलाता है। अधिकार का अर्थ है फल का स्वामी होना, और उस फल का जो स्वामी होता है उसे कहते हैं अधिकारी। उस अधिकार के द्वारा किया हुआ या उससे संबद्ध काव्य में अभिव्यक्त इतिवृत्त जो होता है वो आधिकारिक कहलाता है। अधिकारः फल स्वाम्य अधिकारी च तत्प्रभु तन्निवृत्तमभिव्यापी वृत्तम स्यादाधिकारिकम। अधिकार का अर्थ है फल का स्वामी होना, और उस फल का स्वामी अधिकारी कहलाता है, और उस अधिकार के द्वारा किया हुआ या उससे संबद्ध काव्य में अभिव्यक्त इतिवृत्त आधिकारिक कहलाता है। भाव यह है कि फल के साथ स्वस्वामी भाव का संबंध होता है। फल का स्वामी होना, जो फल के साथ स्वस्वामी भाव का संबंध है वो है अधिकार, और फल का स्वामी अधिकारी। उस अधिकार या अधिकारी के द्वारा किया गया फल प्राप्ति तक पहुँचने वाला जो व्रत है, जो कथा है, वही आधिकारिक वस्तु है। तो यहाँ आधिकारिक का मतलब आपको पता चला कि फल के साथ स्वस्वामी भाव का संबंध जो होता है वो अधिकार कहलाता है, और उस फल का जो स्वामी होता है वो अधिकारी होता है। उस अधिकार या अधिकारी के द्वारा किया गया फल प्राप्ति तक पहुँचने वाला जो व्रत या कथा है वही आधिकारिक वस्तु है। अब आगे हम देख रहे हैं कि प्रासंगिक कथा वस्तु किसे कहते हैं। प्रासंगिकम परार्थस्य स्वार्थो यस्य प्रसंगतः। प्रासंगिकम परार्थस्य स्वार्थो यस्य प्रसंगतः। जो इतिवृत्त दूसरे प्रयोजन की सिद्धि के लिए होता है, जो इतिवृत्त दूसरे प्रयोजन की सिद्धि के लिए होता है, किंतु प्रसंग से उसके अपने प्रयोजन की भी सिद्धि हो जाती है, वह प्रासंगिक इतिवृत्त कहलाता है। प्रासंगिक क्यों कहलाता है? क्योंकि उसकी प्रसंग से सिद्धि होती है। दूसरे मतलब प्रधान प्रयोजन की सिद्धि के लिए होने वाली, प्रधान मुख्य कथा की सिद्धि के लिए होने वाली जिस कथा का प्रसंग से अपना प्रयोजन भी सिद्ध हो जाता है वह प्रासंगिक कहलाता है। प्रसंगात निर्वृत्तम प्रासंगिकम। प्रासंगिक को समझाया है यहाँ पर कि प्रसंगात निर्वृत्तम प्रासंगिकम। प्रसंग से होने वाला क्या कहलाता है? प्रासंगिक। इस शब्द की व्युत्पत्ति के अनुकूल ही प्रासंगिक वस्तु का लक्षण किया गया है। प्रासंगिक शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है? प्रसंगात निवृत्तम, प्रसंग से होने वाला। और इसी प्रकार से जो प्रसंग के साथ अपने आप उसकी प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है, ऐसी कथा या ऐसा इतिवृत्त प्रासंगिक वस्तु कहलाता है। ये जो प्रासंगिक वस्तु है, ये कथा वस्तु आधिकारिक कथा की फल सिद्धि में सहायक होती है, किंतु प्रसंग से इसका अपना प्रयोजन भी सिद्ध हो जाता है। ये कथा वस्तु क्यों आ रही है? मुख्य कथा वस्तु की फल सिद्धि के लिए इसे काम में लिया जा रहा है। लेकिन प्रसंगवश अपना खुद का प्रयोजन भी सिद्ध हो रहा है, उस कथा वस्तु को प्रासंगिक कथा वस्तु कहते हैं। उदाहरण के लिए राम कथा में राम की कथा जो है वो मुख्य है, यानी आधिकारिक है, और उसका फल क्या है? रावण वध तथा सीता की प्राप्ति। राम कथा में राम की कथा आधिकारिक कहलाती है, उसका फल है रावण वध और सीता की प्राप्ति। लेकिन इसी रामायण के अंदर सुग्रीव की कथा भी आती है। तो सुग्रीव की कथा जो है क्यों आती है? वो इस प्रधान फल की प्राप्ति में उपकरण है कि राम जब सुग्रीव से मिले, फिर वानर सेना का साथ लेकर उन्होंने लंका पर चढ़ाई की। तो यहाँ सुग्रीव का वृत्तांत भी आया रामायण में। मुख्य कथा क्या है?
राम सीता की कथा है, रावण वध और सीता की प्राप्ति। लेकिन सुग्रीव की कथा इस प्रधान फल की प्राप्ति में उपकरण है, किंतु उस कथा का फल क्या है? बाली वध और राज्य लाभ प्रसंग से ही सिद्ध हो जाता है। सुग्रीव की कथा आती है तो सुग्रीव का भाई जो होता है बाली, उसने उनका राज्य हरण कर लिया था, राज्य छीन लिया था। राम की मदद से सुग्रीव को पुनः अपना राज्य प्राप्त होता है और बाली का वध होता है। यह सुग्रीव का अपना खुद का प्रयोजन की सिद्धि भी हो जाती है। तो ये क्या है? प्रासंगिक कथा वस्तु। अब हम देखेंगे प्रासंगिक कथा वस्तु के भेद। प्रासंगिक कथा वस्तु के भेद। सानुबंधम पताकाख्यम प्रकृच प्रदेश भाग। सानुबंधम पताकाख्यम प्रकृच प्रदेश भाग। इसमें अनुबंध सहित, सानुबंध अनुबंध सहित दूर तक चलने वाला प्रासंगिक व्रत पताका कहलाता है। दूर तक चलने वाला प्रासंगिक व्रत जो होता है उसे पताका कहते हैं। और प्रकृच प्रदेश भाग, और एक प्रदेश में रहने वाला प्रकृ कहलाता है। उदाहरण के लिए रामायण में सुग्रीव की कथा जो है वो थोड़ा लंबा चलती है, तो इसलिए इसे पताका कहा है। और रामायण के अंदर ही शबरी का, श्रवण का वृत्तांत जो होता है बड़ा छोटा है, तो उसे उस प्रासंगिक कथा को प्रकृ कहा है। जो कुछ समय तक चले वो प्रकृ, और थोड़ी दूर तक साथ चलने वाली जो इतिवृत्त है प्रासंगिक, उसको कहते हैं पताका। तो प्रासंगिक कथा वस्तु के भी दो भेद हैं, पताका और प्रकृ। पताका किसे कहते हैं? जो अनुबंध सहित दूर तक साथ में चले, उसे प्रासंगिक व्रत पताका कहते हैं। यानी कि जो प्रासंगिक व्रत दूर तक चलता है वह पताका कहलाता है। जैसे सुग्रीव का वृत्तांत जो राम कथा के साथ दूर तक चलता है। जिस प्रकार जो पताका जो होती है, पताका मतलब होता है ध्वजा। पताका नायक का असाधारण चिन्ह होती है और उसका उपकार करती है। इसी प्रकार इतिवृत्त भी नायक का उपकार करता है। इतिवृत्त नायक का उपकार करता है, इसलिए इतिवृत्त को भी पताका कहते हैं। जो नायक का उपकार करने वाली प्रासंगिक कथा है वो क्या कहलाती है? जो दूर तक साथ चलती है उसे कहते हैं पताका। और जो प्रासंगिक व्रत थोड़ी दूर तक चलता है वह प्रकृ कहलाता है। जैसे कि रामायण आदि में श्रवण आदि का वृत्तांत। अब देखो इसके अंदर आया था शब्द सानुबंध। सानुबंधम पताकाख्यम प्रकृच प्रदेश भाग। सानुबंध का क्या अर्थ है? अनुबंध सहित। और अनुबंध का क्या मतलब है? अनु मतलब पीछे, पीछे बंधना क्या कहलाता है? अनुबंध। उसको अनुवर्तन भी कहते हैं, दूर तक साथ चलना, या उसे फल भी कहते हैं। इस प्रकार जो प्रासंगिक कथा प्रधान कथा का दूर तक अनुवर्तन करती है, जिसका अपना भी प्रयोजन होता है, वह पताका कहलाती है। पताका और प्रकृ दोनों ही प्रासंगिक कथा वस्तु है। प्रासंगिक कथा वस्तु के भेद उसमें बताया है पताका और प्रकृ। तो पताका और प्रकृ दोनों ही प्रासंगिक कथा वस्तु हैं। दोनों आधिकारिक कथा के प्रवाह में योग देती है। तो जो आधिकारिक यानी मुख्य कथा होती है उसके साथ चलने में योग देती है और प्रधान फल की सिद्धि में सहायक होती है। पताका और प्रकृ दोनों छोटी कथाएं जो होती है, एक दूर तक साथ देती है, एक कुछ समय तक साथ देती है, लेकिन वो आधिकारिक कथा का फल के सिद्धि में साथ देने वाली होती है। लेकिन फिर भी इन दोनों में कुछ अंतर है। क्या है अंतर है? पताका
नायक का कुछ अपना भी प्रयोजन होता है। पताका नामक प्रासंगिक कथा वस्तु में उसका जो नायक होता है उसका अपना भी कुछ प्रयोजन होता है और वह प्रयोजन की सिद्धि के साथ साथ प्रधान नायक के कार्य की सिद्धि में भी सहायक होता है। तो पताका का जो नायक होता है उसका स्वयं का भी अपना कोई प्रयोजन होता है और वो आधिकारिक कथा वस्तु के नायक के प्रयोजन की सिद्धि के साथ साथ स्वयं का भी सिद्धि करना चाहता है। जैसे कि रामचरित में सुग्रीव जो बालीवध या राज्य प्राप्ति के रूप में अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए राम का सहायक होता है। तो साथ में चलने वाली कथा दूर तक जो साथ में चलती है वो पताका कहलाती है। जैसे कि रामचरित में सुग्रीव है ना, वो राम का सहायक एक कथा है। दूसरी ओर प्रकृति नामक का जो नायक होता है, प्रकृति का नायक अपने किसी प्रयोजन की सिद्धि की अपेक्षा न करके निरपेक्ष भाव से प्रधान नायक का सहायक होता है। जैसे कि रामचरित में जटायु वो जो पक्षी होता है, उसने जब रावण सीता का हरण करके ले जा रहा था, सीता पुष्पक विमान से आकाश मार्ग से, तब माता सीता ने आवाज़ दी थी अपने आप को बचाने के लिए। तो जो पक्षी थे जटायु, उन्होंने रावण का मुकाबला किया। अब उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं था, उनका अपना कोई प्रयोजन नहीं था, वो सिर्फ फल की सिद्धि में प्रधान नायक का साथ दे रहा था और सीता की मदद करने के लिए रावण के साथ युद्ध कर रहा था। तो जो प्रकृति का नायक होता है अपने किसी प्रयोजन की सिद्धि की अपेक्षा नहीं करके निरपेक्ष भाव से प्रधान नायक का सहायक होता है। जैसे कि रामचरित में जटायु। और दूसरा अंतर क्या है प्रकृति और पताका में, कि पताका की कथा काव्य या नाट्य में बहुत दूर तक चलती है, किंतु प्रकृति जो होती है उसकी कथा एक देशी होती है। उसी जगह जहाँ पर प्रारंभ हुई थी उसी जगह वो समाप्त भी हो जाती है। तो इस प्रकार से आपके सामने अंतर स्पष्ट है कि दो प्रकार की कथा वस्तु है। मतलब आज का जो हमारा टॉपिक था रूपक के भेदक तत्व, बताया कि वस्तु, नायक और रस, इन तीन प्रकार से वस्तु का भेद किया जाता है। तो रूपक के भेदक तत्व कौन है? वस्तु, नायक और रस, जिसमें आज हमने वस्तु के भेद और प्रभेद पढ़े। वस्तु अर्थात कथा वस्तु। वस्तु के भेद बताए कि वस्तु दो प्रकार की होती है। मुख्य कथा वस्तु को आधिकारिक और अंग रूप वस्तु को प्रासंगिक कहते हैं। आधिकारिक क्या है? अधिकार का मतलब होता है फल का स्वामी होना, और उसका फल का जो अधिकारी जो स्वामी होता है वो अधिकारी कहलाता है। और उस अधिकार के द्वारा किया हुआ या उससे संबद्ध काव्य में अभिव्याप्त इतिवृत्त आधिकारिक कहलाता है। इसके बाद हमने आधिकारिक के लक्षण और प्रासंगिक कथा वस्तु के लक्षण या उनके भेद भी पढ़े। आधिकारिक कथा जो मुख्य कथा होती है, और प्रासंगिक कथा वस्तु के दो भेद बताएं, पताका और प्रकृति। जो दूर तक साथ चलती है मुख्य कथा के उसको कहते हैं पताका, और मुख्य कथा के साथ में कुछ दूर तक चलने वाली कथा को कहते हैं प्रकृति। जो पताका का नायक होता है उसका अपना स्वयं का भी प्रयोजन होता है और वो प्रधान नायक के सहायक भी होता है। लेकिन प्रकृति का जो नायक होता है वो निरपेक्ष भाव से प्रधान नायक का सहायक होता है। इस प्रकार से इनमें अंतर भी आपके सामने स्पष्ट हो गया। अब कल आगे अगला अध्ययन करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते।